हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी सही होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सांख्यिकी, यानी भाग नंबर पहला है। इसमें हम चार वो करेंगे टॉपिक। बहुलक करेंगे, माध्यिका करेंगे, माध्यिका करेंगे और परसर करेंगे। ठीक है, और ये एक ही एग्जाम्पल पर करेंगे सभी। ठीक है, आइए चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए चलो स्टार्ट करते हैं। तो बहुलक का मतलब क्या है? बहुलक का मतलब है जिस संख्या की बारंबारता अधिक बार हो वही बहुलक कहलाता है। जैसे 10 इसमें कितनी बार है? 1 2 3 4, ये 4 बार है। ठीक है, और आगे 11 कितनी बार है? 1 2 बार ही है। ठीक है, 9 कितनी बार है? 1 2 बार है। और कितना, और कौन सा आ रहा है? 8 आ रहा है। 8 कितनी बार है? 1 बार है। ठीक है, और कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। 12 कितनी बार है? 1 बार है। ये भी जिस अंक की बारंबारता सबसे अधिक है वही उसका बहुलक होता है। जैसे इसमें कौन सा बहुलक है? 10 कितनी बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है। यही हमारा आंसर है। तो बहुलक कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। माध्य का क्या मतलब होता है? माध्य एक ऐसी चीज़ होती है कि जैसे माध्य एक तरह से होता है एवरेज। क्या होता है? एवरेज होता है। इन दोनों को एवरेज यानी माध्य बराबर होगा पदों का योग बट्टे पदों की संख्या कितनी संख्या है। ठीक है, तो ये मैंने जोड़ रखा है। ये कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। ठीक है, और पद कितने? ये हैं 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हैं ये? 10 हैं। ठीक है, अब इससे मैं काटूंगा इसे 0 से 0, तो माध्य कितना आ जाएगा हमारा? 10 आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर है। इसका एवरेज का इसका कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। इसका भी और ऊपर वाले का भी 10 ही है। ठीक है, अब आए माध्य का। ठीक है, माध्यिका क्या कहती है? माध्यिका कहती है, माध्यिका निकालनी है। वो माध्यिका का मतलब होता है पहले इसे हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही या अवरोही में? तो आरोही में क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो पहले कौन सा अंक आ रहा है? 8 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, 9 के 2 हैं। ठीक है, फिर 10 आ रहा है, 10 और फिर 10 कितनी बार? 4 बार आया ना 10। और फिर कितना आ जाएगा? 11, 2 बार तो 11 दे रखा है। और फिर कितना? 12। 10 अंक हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, हो गई। ठीक है, अब क्या करें? माध्यिका का मतलब क्या है? कितने अंक हो गए? ये 10 अंक हो गए। तो इनके बीचों का अंक औसत निकाल दो। 1 2 3 4, इधर से 4, 1 2 3 4, तो ये दोनों ये वाले। ठीक है, इधर भी 4, ये इधर भी 4, तो इन दोनों का औसत कितना होगा? 10 + 10 बट्टे दो संख्याओं का एवरेज तो निकलेगा। तो 10 और 10 20, 20/2, यानी इसका भी कितना आया? 10 ही। इसका भी 10 आया। ठीक है, इसका भी 10 ही आया, इसका भी 10 ही औसत आया, इसका भी माध्य का भी 10 आई है। अगर बाई चांस इसमें मतलब माना कि चलो ये 12 न होती, जब 9 संख्या होती तो जब कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होती। ठीक है, तो सबसे बीच वाली संख्या इसकी माध्यिका होती। ठीक है, अब ये समपद थे तो इसके बीच वाले 2 अंक जोड़े, उसमें 2 का भाग दे दिया तो 10 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो माध्यिका कितनी होगी? 10 होगी। ठीक है, अब आगे रेंज, परिसर। ठीक है, परिसर क्या कहता है? परिसर कहता है सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है इसमें? 12। सबसे हाईएस्ट नंबर कितना? 12। और फिर सबसे मिनिमम मतलब लोएस्ट नंबर, सबसे लोएस्ट नंबर कितना? 8 है वो। तो 12 - 8 बराबर कितना प्राप्त हुआ? 4 हुआ। इसी को रेंज कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। रेंज यानी परिसर इसी को कहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों के ये डाउट क्लियर हो गए। बहुलक भी हो गया, जिसकी बारंबारता अधिक हो। माध्य एक तरह से एवरेज, सभी पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, माध्य का।
सभी अंक जो कुछ भी हमें सीरीज दे रखी है उसे हम आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। फिर उनके जो बीच में अगर सम संख्या है तो बीच वाली दोनों का एवरेज निकालो, और अगर विषम पद हैं तो इनके बीच वाला जो संख्या होगी आरोही अवरोही क्रम में लिखने के बाद वही उसका आंसर होगा। ठीक है, और ये आ गया परसर। परसर में हमने बता दिया सबसे हाईएस्ट नंबर और सबसे लोएस्ट नंबर का अंतर ही परसर होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को पसंद आ गया वो। ठीक है, तो एक इसमें फार्मूला हो रहा है माध्यिका का। तो माध्यिका का फार्मूला रहता है बहुलक। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस के 2 माध्य। मैंने भी कई एग्ज़ाम दिए हैं रेलवे के और चल भी रहे हैं, स्कोर सही आ जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, मेरा हर एक एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो मतलब फाइनल तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ, वैसे ही सभी क्लियर हो रहे हैं। तो इसमें देखो ये है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस के 2 माध्य। ठीक है, इस पर हर एक में सवाल आता है, कोई सा भी रेलवे का एग्ज़ाम होगा इस पर हर एक में सवाल आ रहा है। ठीक है, तो ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल वो है, वो फार्मूला है, ये हमेशा याद रहना चाहिए। जब भी मैं एग्ज़ाम देने जाता हूँ मेरे में भी यही सवाल आता है और मैं इसे 100% करके आता हूँ। ठीक है, अधिकतर ये मेरे सभी हो जाते हैं क्योंकि मुझे पता है इन सभी के बारे में। ठीक है, आई होप आप भी इसको अच्छी तरह से कवर करें, आपको भी याद हो जाए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।